हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि फॉर्म का डेट भी आ चुका है और बहुत से लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से लोग अब तैयारी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो उन लोगों को हो सकता है थोड़ी सी घबराहट हो रही हो कि 70 दिन 75 दिन बचे हुए हैं, उसमें कैसे मुझे तैयारी करना है, कैसे क्या मैनेज करना है, इतना सारा सिलेबस है, पता भी नहीं है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग टाइम टेबल बनाइए और एक टाइम को मेंटेन कीजिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। जैसे बहुत से लोग एक ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मैं तो 4 घंटा पढ़ ही नहीं पाता, मुझे से तो 1 घंटा भी नहीं होता। तो पढ़ने के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि मैं फॉलो करती हूँ कि अगर 40 मिनट आप लोगों ने पढ़ा तो मेरा राय ये है कि पानी को बगल में ना रखें। अगर आप पानी बगल में रख रहे हैं तो आप लोग उठ के भी नहीं जा रहे हैं पानी पीने के लिए, तो आप लोग 40 मिनट पढ़ रहे हैं तो उठ के जाइए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा आप लोगों का वॉक भी हो जाएगा और आप लोग पानी भी पी लेंगे। तो और आपका माइंड भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बैठिए और फिर पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ के रील्स देखने लगिएगा और कब आप लोगों का आधा घंटा बीत जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बहुत सी बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी विटामिन डी। अब तक आप लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियो देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आज हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। यह क्या करता है, यह दांत और हड्डियों में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यह अवशोषित करने में कैसे मदद करता है। तो हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम क्या लेते हैं, हम लोग दूध लेते हैं, दही लेते हैं, पनीर लेते हैं। इन सब चीज़ों में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो जब हम लोग कैल्शियम लेते हैं तो ये हमारे पेट में जाता है, यानी हमारे स्टोमक में जाता है और स्टोमक से हमारे आंत में जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, ये हमारे ब्लड में जाता है। तो अब ब्लड में जाता है तो क्या ब्लड, अब बात यहाँ पे ये है कि कैल्शियम की ज़रूरत कहाँ पे ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमारे बोन्स को होती है, हमारे हड्डियों को होती है। तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड से जो है वो कैल्शियम अवशोषित कर लेता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को फंक्शन समझ में आया होगा। और फंक्शन तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि किस विटामिन का क्या फंक्शन है। ये तो हम लोग जो विटामिन ले रहे हैं उसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है ये जानना जरूरी है। सेकेंड फंक्शन हम लोग समझेंगे कि यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। आप लोग देखते होंगे कि जैसे अगर किसी का हड्डी टूट जाता है या कुछ भी तो उसको डॉक्टर क्या बोलता है, आप ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लो, आप दूध लो, कैल्शियम की गोलियां भी देते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम है तो कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरत है, तो ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। सेकेंड फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन डी। सोर्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट सोर्स जो होता है उसका वो है सनलाइट। इतना समझ में आता है आप लोगों को। सनलाइट बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि धूप में बोला जाता है कि धूप में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट में ज़्यादा पाया जाता है। तो सनलाइट में कैसे पाया जाता है, क्या सनलाइट में विटामिन डी मौजूद होता है कि हम लोग जाएंगे और तुरंत हम लोगों को मिल जाएगा, कैसे वर्क करता है ये हमारे बॉडी में, कैसे विटामिन डी वर्क करता है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जैसे हम लोग सनलाइट में जाते हैं, धूप में हम लोग गए, धूप से क्या निकलती है, यूवी रेज निकलती है। एक्सेस यूवी रेज भी खराबी करता है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्किन लगता है कि जल गया है, तो मतलब वो भी हम लोगों के लिए खराबी करता है। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सुबह का धूप अच्छा होता है। तो यूवी रेज निकलता है और यूवी रेज जो है वो हमारे क्या करता है, स्किन में आता है। धूप में जब हम जाते हैं तो उस धूप से जो यूवी रे निकलती है वो क्या होता है, हमारे स्किन तक पहुंचता है। और स्किन में जो है वो एक फैट पाया जाता है, डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। ठीक है,
आप लोगों के लिए उतना जरूरी नहीं है ये जानना, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे वर्क करता है वो चीज। तो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एक फैट निकलता है और इस फैट के साथ जो है वो रिएक्शन करता है। क्या करता है रिएक्शन? एक विटामिन प्रोड्यूस करता है और मतलब यूवी रेस और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और वहां से क्या करते हैं? विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं वो विटामिन का नाम क्या है? कैल्सीट्रायोल, यानी उसको हम लोग D3 भी कहते हैं। तो वहां से कैल्सीट्रायोल मतलब क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से समझा रही हूँ कि जब हम लोग धूप में जाते हैं, सनलाइट में हम लोग जाते हैं, तो सनलाइट में क्या होता है? वहाँ पे यूवी रेज निकलता है। हम लोग को इतना पता है कि वहाँ पे क्या होता है? यूवी रे निकलता है। और वो यूवी रे जो है वो हमारे क्या करता है? स्किन पे पहुँचता है और स्किन में एक फैट पाया जाता है डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। एक फैट जो वो फैट और यूवी रे दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद एक विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैल्सीट्रायोल, और वो विटामिन को हम लोग D3 भी कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब ये जो कैल्सीट्रायोल है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये एक्टिव कैसे होता है और फिर हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है? तो जब ये हमारे लीवर, किडनी और स्किन में जाते हैं, स्किन के साथ मिलते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो फिर वहां से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विटामिन डी वहां से प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि इससे क्या क्या, अगर ये चीज नहीं मिला, ये चीज मतलब कमी हो गई विटामिन डी की, तो हमें कौन कौन से रोग हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिजीज कौन कौन से होता है। तो चाइल्ड में अलग होता है और एडल्ट में अलग होता है। बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए अलग है, कि अलग अलग रोग होते हैं, कि चाइल्ड में ये हो गया और एडल्ट में ये हो गया। तो चाइल्ड में आप लोगों को रिकेट्स, आप लोगों ने सूखा रोग का नाम सुना होगा कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। बचपन से पढ़े हैं आप लोग कि विटामिन डी से कमी क्या हो जाती है? सूखा रोग हो जाता है। तो सूखा रोग भी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉक-नी और एक होता है बोलिक। अब नॉक-नी क्या होता है तो समझेंगे यहाँ पे कि जब हम लोग खड़े होते हैं, तो घुटनों में और एड़ी के बीच में एक फिक्स्ड गैप होता है कि हाँ, मतलब जब आप अभी भी आप लोग होंगे खड़े तो आप लोग देख सकते हैं खड़े होके कि एक फिक्स गैप होता है कि हाँ इतना गैप है और नीचे इतना गैप होगा, एड़ी में इतना गैप और घुटना में इतना गैप होगा। बच्चों में आप लोग किसी बच्चों में देखते होंगे कि जिन बच्चों को सूखा रोग होता है उन लोगों को आप देखते होंगे कि बच्चों में क्या होता है कि घुटनों का गैप जो है वो कम हो जाता है। घुटनों का गैप इस तरह से कम हो जाएगा और एड़ी का जो गैप होगा वो एड़ी का गैप जो है वो इस तरह से ज्यादा हो जाएगा। मतलब एड़ी के पास वो पैर ऐसे फैला के चलेंगे और घुटना के पास ऐसे चिपक जाएंगे। तो वो क्या होता है, वो जो आ जाता है वो होता है आप लोगों को नॉक-नी। वो उसका नाम क्या है? नॉक-नी। और एक होता है बोल लेग, यानी धनुषाकार पैर हो जाता है। उसमें क्या होता है समझेंगे कि जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल में जो पैर है आप लोग खड़े होकर देख लेंगे कि जिन लोगों का मतलब जिन लोगों में नहीं है प्रॉब्लम, उन लोगों को नॉर्मल एक फिक्स गैप होता है पैर, घुटना और एड़ी के बीच में। लेकिन जब एड़ी के पास गैप ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉक-नी कहते हैं। और बोल लेग यानी उसका हिंदी नाम है धनुषाकार पैर। अब धनुषाकार पैर में क्या होता है तो उसमें क्या होता है, घुटनों के पास जो है वो गैप बढ़ जाता है और एड़ी के पास जो है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। तो ये क्या हो गया? धनुषाकार टाइप से बन गया। तो मतलब घुटनों के टाइप जो है ऐसे गोल टाइप से बन जाता है। इस तरह की पोजीशन में जब आप पाँव को देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। और ये यहाँ पे एड़ी है तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इसका गैप कम हो जाता है और घुटनों के गैप मतलब ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आप लोगों को बोल लेग। अब हम लोग बात करते हैं कि एडल्ट में क्या होता है। तो एडल्ट में जो होता है वो दो टाइप का होता है एडल्ट में भी। अब जैसा कि पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि एडल्ट में क्यों होता है। तो आजकल हम लोग जैसा कि देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मतलब धूप में नहीं निकलना चाहते हैं कि हाँ मेरा स्किन खराब हो जाएगा या मैं काले हो जाऊंगा या जो भी हो। मैं इस सब बातों में नहीं विश्वास करती, लेकिन एक बात होता है कि बहुत से लोग ये चीज़ चाहते हैं। और आज अभी जैसा कि मोबाइल का है तो मोबाइल देखने के चक्कर में भी बहुत से लोग धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप लोग थोड़ा भी धूप में नहीं निकलेंगे तो वो हमारी बॉडी को तो खराबी पहुंचेगा ना। थोड़ा बहुत तो सब चीज़ जरूरी होता है। अगर धूप भी है तो वो हल्का जरूरी है, हम लोगों के शरीर के लिए बहुत जरूरी है धूप। तो वो क्या होता है, एक ओस्टोपोरोसिस बोन हो जाता है। उसमें क्या होता है,
ऑस्टियोपोरोसिस बोन में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को नाम से पता चल रहा था, पोरोसिस यानी पोर्स बन जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम धूप में नहीं निकलेंगे, हमारे में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो क्या होता है, हड्डियों में छेद बन जाता है, पोर्स बन जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ बैकबोन। ठीक है, तो घुटना बैकबोन क्या होता है, मुड़ जाता है, बेंडिंग ऑफ बैकबोन हो जाता है। तो ये दो बीमारी जो है वो होता है लोगों में। और इसी के अध्ययन को, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग, उन लोगों को वो लोग फिर से वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है समझ में आए, फर्स्ट टाइम में ना समझ में आए। और मैं एक एक विटामिन करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, और वीडियो भी लंबा ना हो और आप लोगों को देखने में भी बोरिंग फील ना हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा है वो लोग लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो ला सकूं। और थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू।